आज हम दो अलग हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज को देखेंगे और समझेंगे कि हर पेशेंट का सफर किस तरह अपनी एक अलग कहानी बताता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पेशेंट से। तो सेल्फी क्लिक करने के बाद मेरे को फोटो देखा कि बाल मेरे काफी डैमेज हो रहे हैं, मतलब एक स्कैल्प टाइप का दिखने लगा था। उस समय काफी टेंशन होने लगी थी। ऊटी में आने से पहले कैसा लग रहा था आपको और ऊटी में आने के बाद कैसा फील किया आपने? फिलहाल आप ऑप्टिमिस्टिक हैं फिर रिजल्ट के लिए कि खुश हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको सही जगह पे आप अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल। एक सर्जरी को लेकर डर जो रहता है दिमाग में, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और यहाँ QST में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से बाल काफ़ी अच्छे थे। फिर मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था जॉब के लिए, तो शिफ्ट होने के बाद जो अचानक से मेरे हेयर फॉल लगने लगे थे। स्टार्टिंग में मेरे को खुद नहीं पता चला था, फिर ऐसे ही अचानक ऑफिस में एक दिन अपने से मैं खुद से सेल्फी क्लिक कर रहा था। तो सेल्फी क्लिक करने के बाद मेरे को फोटो देखा कि बाल मेरे काफ़ी डैमेज हो रहे हैं, मतलब एक स्कैल्प टाइप का दिखने लगा था। उस समय काफ़ी टेंशन होने लगी थी। फिर अचानक मैंने जाके बाल ही पूरा हटवा दिया था। फिर धीरे धीरे बाल मैं रखता ही नहीं था, धीरे धीरे छोटा छोटा करके बाल रखता था। फिर से ये मतलब उस समय मैंने ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया और उस समय ज़्यादा स्कैल्प दिख नहीं रहे थे। तो फिर ये 2-3 साल हो गए अब। बेसिकली मेरा पानी की वजह से ही बाल डैमेज हुआ है, तो 3-4 साल हो गए। बट अब थोड़ा बहुत ही मतलब एक कॉन्फिडेंस टाइप का नहीं दिखता है। जैसे फोटो क्लिक कर रहे हैं, कहीं भी बाहर टूर पे जा रहे, किसी मेट्रो में जा रहे, किसी दूसरे को देखते हैं उसका बाल, फिर खुद का देखते हैं, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस वाला फील नहीं होता है मुझे। इस वजह से मैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आया हूँ QST में। और QST में एक्चुअली मैं पिछले 1.5 ईयर से ट्रांसप्लांट के लिए मैं सोच रहा हूँ और डिफरेंट भी मैंने कंसल्टेंट लिए हैं। बट कंसल्टेंट लेने के बाद मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था कि हाँ यहाँ से मैं करवा पाऊँगा कि नहीं करवा पाऊँगा। हाँ, वो कॉन्फिडेंस पता और एक बजट भी इशू था, इस वजह से मैं करवा नहीं पाया। फिर मैंने अपने दोस्त से बात किया, उसने भी करवा रखे थे यहीं से ट्रांसप्लांट। फिर उसने मेरे को सजेस्ट किया कि वहाँ से एक बार जाके देखो। तो मैंने फिर यहाँ पे किसी एडवाइजर से कॉल किया, बट उसके बात करने के तरीके और जैसे क्लिनिक होते हैं नॉर्मली बोल देते हैं कि डॉक्टर ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब ओपनली पूरा क्लियर कर दिया कि डॉक्टर के गाइडेंस में टेक्नीशियन जो हमारे सीनियर टेक्नीशियन होते हैं वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड जिससे होता है, मतलब ऑनेस्टी पूरी दिखनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए। तो वो ट्रस्ट बिल्ड मेरे को दिखा उस पहले ही कन्वर्जेशन में। इस वजह से मैंने QST को डन किया और आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर कराने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ किसी एडवाइजर से कॉल किया तो उन्होंने मुझे कॉल किया, सारा प्रोसेस बताया कि पहले तो उन्होंने हमारी पिक मंगाई, फिर उन्हें डॉक्टर को दिखाया, फिर कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे उन्होंने बताया, फिर जो मतलब चार्जेस होते हैं वो उन्होंने बताया, और फिर एक पैकेज के हिसाब से कितने PRP होते हैं, कितने मतलब उसके सेशन के अंदर जो भी मतलब एक पैकेज के अंदर जो भी सेशन होते हैं, जो भी इंक्लूड होते हैं, वो सब कुछ क्लियर किया। फिर उसके बाद आने का इन्होंने बताया कि आप किस डेट को कंसल्टेट करना है, पहले दिन क्या होगा, फिर दूसरे दिन क्या होगा, और टोटली 3 दिन का इन्होंने यहाँ पे स्टे का प्लान किया हुआ है। एक दिन बैकअप लेके किया हुआ है। एक पहले दिन जो नॉर्मली होते हैं डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, फिर फोटो सेशन होंगे, फिर मतलब एक डिजाइन पैटर्न तैयार किया जाएगा कि कहाँ ग्राफ्ट लगेंगे, वो पहले दिन होगा। फिर दूसरे दिन हमारा ट्रांसप्लांट होगा। मैंने कुछ महीने बायोटिन भी यूज किया था, बट उसका मेरे को असर नहीं कुछ दिखा था। और किसी दोस्त उसने कुछ ऑयल के बारे में बताया था, बट ऑयल लगाने से स्टार्टिंग में तो हेयर फॉल लगने लगे थे, फिर उसका भी मेरे को कुछ बेनिफिट दिख नहीं रहा था। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ नारियल का तेल ही लगाता हूँ अभी भी, और अभी तो कुछ भी नहीं लगाता हूँ। कि बाद में मेरे को पता चला कि हेयर से खुद एक ऑयल छोड़ता है, तो और बाल मतलब ऑयल लगाने से डेंड्रफ भी ज़्यादा चिपकते हैं। और नॉर्मली बोल दो अपने लिए तो मेरा मतलब बाल बिना लाइफ थोड़ा अनकम्प्लीट जैसा लगता है। अगर बाल है तो लाइफ है। अगर किसी को कहीं फोटो क्लिक करा रहे हो, किसी के साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हो, तो उसमें बाल तुम्हारे मतलब एक होता है ना, मतलब खुद से तैयार, मतलब एक छिपाने वाली, मतलब बैक साइड वाला छिपाने वाला, वो ना है। इस वजह से ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ। और बेशक कॉन्फिडेंस तो थोड़ा लूज होता है बिना बाल के,
बाल के वजह से इतने कम एज पे बिना बाल के रहना थोड़ा बहुत ही मुश्किल है। एक्सपेक्टेशन तो यही है हमारे, मतलब आज से 4-5 साल पहले वाली फ़ोटो लिख देता हूँ और अब देखता हूँ तो थोड़ा बहुत ही मतलब एक कुछ मिसिंग टाइप का लगता है कि कुछ लाइफ से मिस हो चुका है। इस वजह से ट्रांसप्लांट कराना होगा और कॉन्फिडेंस फिर से गेन करना चाह रहा हूँ। और लाइफ में मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा हूँ। बेसिकली ट्रांसप्लांट का नाम मतलब ये सर्जरी का नाम आते ही मतलब एक दिमाग में कुछ मतलब चीड़ फाड़ का चलने लगता है कि हाँ चीड़ फाड़ होगा समथिंग, तो उसका डर पैदा होता रहता है कि हाँ क्या होगा हमारे सर के साथ, मतलब कुछ इंटरनल ब्लीडिंग, तो वो भी डर था। बट यहाँ के लोगों से मैंने बात किया, कंसल्टेट किया, तो उन्होंने चीज़ें क्लियर किया। और आते समय भी मेरे मतलब जब हमने कंसल्ट किया 1 साल से मेरे मन में चल रहा है कैसे ट्रांसप्लांट करवा पाऊंगा मैं। और जब तक क्यूएसटी से मैंने बुकिंग भी कर दी थी, उसके बाद भी मेरे मन में चल रहा था कैसे ट्रांसप्लांट करा पाऊंगा, क्योंकि अंदर से वो एक डर टाइप का पैदा हो चुका था। फिर मैंने जो मेरे दोस्त ने करवाया था उससे भी बात किया मैंने, तो वो भी बोला कि पेनलेस है, पूरी तरह से सेफ है, तुम करवा सकते हो। फिर वहाँ भी टेस्ट नहीं हुआ, तो आज मॉर्निंग में आते आते मैंने जो बाहर कुछ लोग ट्रांसप्लांट करवा चुके होते करवा के बैठे हुए थे, पीआरपी सेशन लाने के लिए आए हुए थे, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया, उनसे भी बातचीत की, हाँ आपने ट्रांसप्लांट कैसे करवाया और आपको पेन हुआ कि नहीं हुआ और कैसा फील कर रहे हो, तो हर चीज़ उन्होंने बताया कि कैसे कैसे करवाया और कैसा रिजल्ट है और बिल्कुल पेनलेस है। तो उसके बाद से मेरे को हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा कि हाँ मैं भी ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। और मेरे एक्चुअली आप देख सकते हो जो हेयर लॉस हो चुके हैं, यहाँ के मेरे काफ़ी डैमेज बाल हो चुके हैं, यहाँ के बाल काफ़ी थिन हो चुके हैं। तो यहाँ डॉक्टर कंसल्ट किया तो उन्होंने अप्रोक्स 3000 के अप्रोक्स ग्राफ्ट उन्होंने बताए और अभी एक आइडिया दिया है उन्होंने, और अभी हेयर लाइन डिजाइन होगा, उसके बाद जो एग्जैक्ट ग्राफ होगा वो पता चलेगा कि हाँ कितने ग्राफ मेरे को लगने हैं। अभी तो फिलहाल थोड़े बहुत मतलब आने से पहले नर्वस था, बट यहाँ के स्टाफ से बात करने के बाद थोड़ा नर्वस थोड़ा कम हुआ है। बट हाँ एक अंदर उम्मीद बनी हुई है कि हाँ इसके बाद मेरे बाल आ जाएंगे, वो जो कॉन्फिडेंस था पुराना वाला लुक मेरा आ जाएगा। तो ये लेके एक पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है मेरे अंदर कि हाँ मेरे पुराने वाले लुक फिर से आ जाएंगे। तो ये मतलब मेरा कंक्लूजन था, जो भी मतलब स्टार्ट से लेके क्यूएसटी अभी तक का जो क्यूएसटी का जर्नी था ये था, कैसे कंसल्ट किया, कैसे यहाँ तक आया। और अभी तो मेरी ट्रांसप्लांट बाकी है, तो आगे का जैसे जैसे प्रोसेस होगा हमारा पीआरपी के बाद भी, तो वो आपको हम शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो मिलता हूँ मैं सर्जरी के बाद जो भी एक्सपीरियंस मेरा होगा वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अभिषेक जी, तो आज आपका प्रोसीजर हो रहा है ट्रांसप्लांट का, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? अभी सब कुछ नॉर्मल तरीके से हुआ है, बस पेनलेस तरीके से हुआ है, जो जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। सारे फ्रेंडली हैं, हाँ सारे कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने कल जैसे एंट्री लिया तो उससे नहीं डर लग रहा था, लेकिन कल जो श्रिंक हुआ था उससे थोड़ा डर दूर हो गया था, और आज जो हुआ वो बिल्कुल पेनलेस हुआ। बिना पेनलेस का था, और जो भी एनेस्थीसिया दे रहे थे, जो वाइब्रेटर यूज कर रहे थे, वो बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे थे, उसकी वजह से बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। और कैसे मतलब आप प्रोसीजर को किस तरह से ले रहे हैं? जैसे तो काफ़ी टाइम से आप इस प्रोसीजर के बारे में सोच रहे हैं, ट्रांसप्लांट के बारे में, तो फाइनली अब वो डन हो गया है, ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो कैसा लग रहा है? राइट, एक बहुत ही मतलब एक सुकून टाइप का लग रहा है, जैसे एक बहुत ही बड़ा पेंडिंग टास्क कंप्लीट हो गया है, इस टाइप का लग रहा है। और रिजल्ट के लिए कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्योंकि सर्जरी आपकी ऑलमोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है? तो रिजल्ट तो होपफुली अच्छी ही आएगी,
और अब जो मतलब एक रिजल्ट के बाद ही बता सकते हैं। ठीक है। फिलहाल आप ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने रिजल्ट के लिए कि खुश हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको सही जगह पे आप अपने ट्रीटमेंट हाँ के लिए आए बिल्कुल हैं? बिल्कुल, बहुत ही सर मतलब सेटिस्फेक्शन टाइप का लग रहा है कि हाँ सही एक सेंट क्लिनिक चूज किया है हमने। ठीक है अभिषेक जी, तो बाकी अभी आपकी सर्जरी के बाद हम आपसे मिलते हैं, बाकी की बातें फिर सब करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। कुछ देर पहले ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है और जैसा कि मैं पहले ही डर रहा था कि कैसा सर्जरी पेनफुल होगा, कैसा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनेस्थीसिया भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, दे आर हाईली ट्रेंड, बहुत ही कॉम्परेटिव थे और जब भी कभी वॉशरूम लग रहा था तो वो सपोर्ट कर रहे थे, ले जाना ले आना सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे थे। बीच बीच में रिफ्रेशमेंट या कभी पानी की ज़रूरत पड़ रही थी वो भी हमें प्रोवाइड किया जा रहा था और डॉक्टर भी आके बीच बीच में पूछ रहे थे कि हाउ वी फील, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया और जैसा मैं सोच रहा था पेनफुल होगा, बट ये पूरी तरह से पेनलेस था। हाँ, आप देख सकते हो कि मेरे जो ग्राफ्ट लगे हुए हैं अप्रॉक्स 3250 ग्राफ्ट टोटल कंप्लीट लगे हुए हैं। तो आई होप मेरा जो प्रीवियस लुक था वो मुझे मिल जाएगा, जिससे लेके मैं काफ़ी थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था तो वो फिर से गेन हो जाएगा इसके साथ। ओटी के दौरान जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ओटी का हाइजीन काफ़ी क्लीन था, पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन था वहाँ पे। पूरे स्टाफ भी मतलब जो भी बातचीत हो रही थी वो वर्क रिलेटेड ही बात हो रही थी, प्रोसीजर रिलेटेड ही बात हो रही थी। एक सर्जरी को लेकर डर जो रहता है दिमाग में वो उस प्रकार का कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कंप्लीट करके आप अपना पुराना लुक ले सकते हो। मैं इस सर्जरी को लेके बहुत ही एक्साइटेड हूँ और आने वाले रिजल्ट को लेके। तो जैसे मेरा फर्स्ट पीआरपी होता है आने वाले नेक्स्ट मंथ में, उसके साथ मैं आपसे दोबारा फिर से मिलूँगा और जो भी इस मंथ के दौरान जो मेरी जर्नी होगी और कैसा मतलब जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसके साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सो थैंक्स टू क्यूएसटी टीम, इतने कोऑपरेटिव टर्म्स थे, बहुत ही अच्छा लगा क्यूएसटी के साथ। अब देखते हैं हमारे अगले पेशेंट को और उनकी जर्नी को भी करीब से समझते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजमेंट आए हुए हैं। जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया था तो कहीं जाना ना होता था तो मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता था कि यार छोड़ो मेरे बाल कम है या मैं नहीं जाता हूँ कहीं। फिर देखता हूँ मतलब कुछ मिला नहीं जाना है मुझे। फिर जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, इसके बाद मेरा रिजल्ट आया, अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है और कहीं फ़ोटो लेने में, वीडियो शूट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी नमस्कार, मैं अनुराग पाल फ्रॉम कानपुर। मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 6 महीने हो गए हैं और मेरी एक पीआरपी हो चुकी है। ये मैं सेकंड पीआरपी के लिए हरिद्वार क्यूएसटी क्लिनिक में आया हूँ। तो ये सेकंड पीआरपी है मेरी एज 28 है। मेरा शुरुआत में कम से कम लगभग 2-3 महीने में रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया था। तो मेरा जो मेडिसिन चला साथ में बहुत रिकवर किया और मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया, आप लोगों के सामने ही है, देख सकते हैं। तो क्यूएसटी के लिए बेस्ट रिज़ल्ट मुझे तो लगता है। मेरी पर्सनल लाइफ में
बहुत सारे चेंजमेंट आए हुए हैं जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया था, तो कहीं जाना ना होता था तो मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता था कि यार छोड़ो, मेरे बाल कम है या मैं नहीं जाता हूँ कहीं। फिर देखता हूँ मतलब कुल मिला के नहीं जाना है मुझे। फिर जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, इसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया, अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है और कहीं फ़ोटो लेने में, वीडियो शूट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी क्यों ज़रूरी है? तो पीआरपी कराना इसलिए ज़रूरी है कि जो मेरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो थोड़ा सा लो रहता है। अगर वैसे भी तो आप पीआरपी ले सकते हो, कोई भी ले सकता है, बट अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं आप तो पीआरपी लेना बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि स्कैल्प आपका जो बाल है, हेयर है, उसको मजबूती करने के लिए एक हेल्प करता है एक प्रकार से। तो हमारे बॉडी से ब्लड निकाल के प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, तो इससे क्या होता है, बाल थोड़े, स्कैल्प थोड़ी मजबूत होती है, इसलिए ज़रूरी होता है पीआरपी लेना। लगभग पीआरपी में 10 या 15 मिनट का टाइम लगता है और पेन तो बहुत नॉर्मल सा होता है, हल्का सा, इसके बाद हो जाती पीआरपी। तो आप सभी को मैं अपना 6 मंथ का रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं जैसा कि, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है 6 महीने के बाद, तो आप करा सकते हैं। तो मैं 6 मंथ पहले भी आया था, जब पीआरपी मतलब सॉरी ट्रांसप्लांट कराने के पहले आया था। तो आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हो और अभी का आप देख ही रहे हैं रिज़ल्ट कैसा आया है। तो कैसा रहा आप लोगों को मेरा रिज़ल्ट? आशा कि अच्छा लगा होगा। और अच्छी ग्रोथ के लिए मैं पीआरपी के लिए आता रहूँगा और मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।